ताजपुर गांव के घर में एक 12 साला लड़की महक फटे पुराने कपड़े पहने हुए सहन में झाड़ू लगा रही थी। इतने में महक की जालिम मानी उसे आवाज देकर कहती है, दोपहर होने को आई है और अभी तक तुमसे झाड़ू नहीं लगी। कब खत्म होगा तुम्हारा ये काम और तुम खाना बनाओगी? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। महक बेचारी अक्सर घर की खिड़की से उन बच्चों को गुजरते हुए देखती जो तैयार होकर कंधों पर बैग लटकाए खुशी खुशी स्कूल जा रहे होते थे। एक दिन महक की ममानी को पता चला कि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, तो उसने महक की तमाम किताबें आग में फेंकते हुए कहा, तुम यहाँ पढ़ने लिखने नहीं आई, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ नौकरानी बनना लिखा है, इसलिए नौकरानी बनकर ही रहो। घर के सारे काम हो जाने के बाद महक अक्सर अपने मरे हुए माँ बाप की तस्वीर पकड़कर खामोशी से रोती रहती कि कहीं उसकी जालिम ममानी की नज़र उस पर ना पड़ जाए। एक दिन महक की ममानी उसे गुस्से से कहने लगी, जाओ जाकर कुएं से पानी भरकर लाओ, घर में पीने का पानी खत्म हो गया है। वो बेचारी छोटी सी उम्र में ही घर के सारे काम शाम करने लगी, जबकि उसी की उम्र के बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। एक दिन महक घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई और उसका पाँव फिसला, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। उसकी टांग पर चोट लगी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक डाकिया महक के पास आया और उसे एक लिफाफा देते हुए कहने लगा, बेटा, ये खत सालों पुराना है मगर कभी तुम तक ना पहुंच सका। महक ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि ये खत उसके वालिद ने उसके लिए लिखा था, जिसमें एक जमीन और रकम का जिक्र था जो महक के नाम थे। महक ने जब ये बात घर आकर अपनी ममानी को बताई तो वो उस पर चीखते हुए कहने